आप सभी को जय मसीह की। आज के दिन के लिए परमेश्वर ने मौका दिया कि मैं आप लोगों के साथ प्रभु यीशु मसीह के कुछ वचनों को बांट सकूं। आज हम एक खास विषय के ऊपर बात करेंगे, गहराई की आशीषें। आज प्रभु की गहराई की आशीषों को बहुत लोग बाइबल के अंदर हम लोग पढ़ते हैं तो प्रभु ने गहराई के अंदर जाकर उन लोगों को आशीष दिया, पर आज के समय के अंदर बहुत कम लोग हैं जो गहराई के अंदर जाना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह की गहराई में जाना चाहते हैं। परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर अपने लोगों को गहराई में से ले चलता है, गहराई के अंदर से ले चलता है। आज इस वचन के जरिए यही परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह बात करना चाहता है कि मैं भी और आप गहराई में होकर चलें ताकि उस आशीषों को हम पा सकें। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन यहां पर हम लोग देखते हैं, परमेश्वर का वचन क्या कहता है। परमेश्वर के वचन के अंदर लिखा है, गहरा समुंदर तल में से लंबे डरावने अनुभव के मुताबिक परमेश्वर मिस्र को, अपने लोगों को लाल समुद्र के बीच में से निकाल के लेकर गया, डरावना रास्ते के अंदर से लेकर गया। हालेलुया। आज परमेश्वर चाहता है कि हम गहराई के अंदर जाएं। आज यीशु चाहता है कि गहराई के अंदर जाएं। आज हम इस बात को सीखेंगे, नए नियम से भी पुराने नियम से भी। अगर आप इस संदेश को सुनना चाहते हैं तो आप तक ये पहुंचेगा और अपने मित्रों को भी इस संदेश को आप पहुंचाइए। और आइए, अगर आपके पास पवित्र बाइबल है तो अपने पवित्र बाइबल को उठाइए, वचन को उठाइए। मैं चाहता हूं आज अपनी बाइबल को खोलिए, भजन संहिता 77 अध्याय 77 उसका 19 वचन मैं आप लोगों के लिए पढ़ देता हूं। 77। ठीक है, परमेश्वर का वचन यहां पर मुझे और आपको क्या कहता है, इस बात को ध्यान रखिए। लिखा है, तेरा मार्ग समुद्र में है और तेरा रास्ता गहरे जल में से हुआ और तेरे पांवों के चिन्ह मालूम नहीं होते। आमीन। परमेश्वर आज कहता है, परमेश्वर का वचन के अंदर लिखा, दाऊद कहता है, हे परमेश्वर तेरा मार्ग जो है समुद्र से है। किससे है? समुद्र से। वो गहराई के अंदर लेकर जाना चाहता है। वो सिर्फ पत्ते पत्तों के अंदर नहीं रखना चाहता, वो सिर्फ किनारे किनारे पर नहीं रखना चाहता। आज अगर आपको आशीष चाहिए, गहराई के अंदर चले जाइए, वचन की गहराई में चाहिए, यीशु की गहराई के अंदर चले जाइए, क्योंकि उसका मार्ग समुद्र के अंदर है और उसका रास्ता गहरे जल के अंदर है और उसके चिन्ह मालूम नहीं होते। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन जब हम देखते हैं, जब हम पढ़ते हैं पवित्र शास्त्र को, बहुत सारे लोगों ने इस बात को 10 कमांड को देखा होगा, मोजिस मूसा की वीडियो पिक्चर को देखा होगा, 10 कमांड को देखा होगा। उसके अंदर जब मिस्र से मूसा इस्राएलियों को निकाल कर लेकर आता है, लाल समुद्र को जब 2 भाग करता है, नीचे थल ही थल से वो पार हो जाते हैं। क्यों? परमेश्वर क्यों लेकर गया? क्यों लाल समुद्र से लेकर गया? क्योंकि उसका रास्ता जो है समुद्र के अंदर से है, गहरे जल के अंदर से है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल बताती है प्रियजनों, हर एक इंसान अपने ऊंचे पदवी के ऊपर मान करता है
ऊंचे पद के ऊपर, ऊंचे जाने के लिए वो मान करता है कि मैं ऊंचाई के ऊपर से जाऊंगा। पर परमेश्वर इसलिए उनको लेकर गया नीचे से, गहराई से, ताकि उनको ठोकर ना लगे, ताकि वो गिर ना जाए। क्योंकि जो चट्टान के ऊपर से चलता है ठोकर खा के गिर जाता है, पर जो नीचे से निकलता है उनको कभी ठोकर नहीं लगती। हालेलुया। इस बात को आप जान लीजिए। एक वचन में आपके साथ पढ़ना चाहता हूं, यशायाह की किताब 63 अध्याय, उसका 13 वचन को हम लोग देखेंगे। ठीक है, उसका हम लोग वचन को देखिए। इस तरीके से परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जो उनको गहरे समुद्र में से ले चलता, जैसे घोड़े को जंगल में, वैसे ही उनको भी ठोकर न लगी, वह कहाँ है। प्रियजनों, जब उनको समुद्र के बीच में से रास्ता बनाकर निकल ले गए, अपने लोगों को, अपनी प्रजा को, परमेश्वर उनको किसी के भी ठोकर खाकर वो नहीं गिरे। इसलिए उसका जो आशीष देने का तरीका अपने लोगों को गहराई के अंदर लेकर जाने का है। गहराई के अंदर चाहता है कि हर एक इंसान गहराई के अंदर जाए, हर एक इंसान गहराई के अंदर जाए, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हर इंसान उसकी गहराई के अंदर चले जाए, परमेश्वर के गहराइयों में जाए। हालेलुया। इसलिए वो कनान देश के अंदर लेकर जाना चाहता था। वो चाहे तो 1 मिनट में, सेकंडों में उनको दे सकता था, और फिर भी वो समुंदर के बीच में से उनको लेकर गया, कठिनाइयों को सामना करते हुए उनका कठिनाइयों को सामने लेकर आता गया, और वो चीरते गए। हम परमेश्वर के पवित्र वचन के अंदर देखते हैं, जो लोग गहराई में चलना नहीं चाहते, बाइबल बताते हैं वो उसी समय वहाँ पर नाश हो गए। पर आज प्रियजनों, गहराई में जाने की हमें ज़रूरत है। हालेलुया। क्योंकि प्रियजनों, परमेश्वर के वचन मैंने आपको पहले बताया, क्योंकि परमेश्वर के वचन में इस तरीके से लिखा, अभिमानी ठोकर खाकर गिरेगा और कोई उसे फिर न उठाएगा। क्योंकि जो ऊंचे पद के ऊपर घमंड करता है, जो ऊंची पदवी के ऊपर जाता है, वो ठोकर खा के गिरता है। और ये आपको पुराना नियम के अंदर से मैं आपको बताया, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियजनों, क्योंकि परमेश्वर के वचन से तो ये आपने सीखा, पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। जब हमारा पंजाब के अंदर छप्पड़ होता है, जैसे हरियाणा के अंदर छप्पड़ कह देते हैं, टोबा कह देते हैं, टोया कह देते हैं, है ना, खड़ा कह देते हैं, पानी का, जिसमें तालाब भी कह देते हैं। वहाँ पर गांव के अंदर जो पशुओं को लेके जाते हैं, भैंसों को लेके जाते हैं, वो किनारे के ऊपर नहीं रहते, वो जब गहराई के अंदर जाती हैं तब वो उसका आनंद उठाती हैं। आप इस बात को जान सकते हैं, जब वो आनंद उठाती हैं, किनारे पे से पीते पानी पीते उस गहराई में जाकर मुंह डुबोकर उसका आनंद पूरी तरीके से लेते हैं। आज प्रियजनों, यीशु की गहराइयों के अंदर जाने की हमें ज़रूरत है, और पवित्र बाइबल भी इस तरीके से हम लोगों को बताती है। ये सांसारिक तौर पे मैंने आपको बताया। अगर आप पढ़ना चाहें, यशायाह 63 का 4 वचन के अंदर इस तरीके से लिखा है, घरेलू पशु तराई में उतर जाता है, तराई के अंदर उतर जाता है, वैसे ही यहोवा की आत्मा ने उनको विश्राम दिया है। हालेलुया। क्योंकि प्रियजनों, परमेश्वर यीशु चाहता है कि हम गहराई में जाएं। सिर्फ हम लोग इतने यहाँ तक ना रहे कि ये मुझे चंगाई मिल जाए, मुझे छुटकारा मिल जाए, मेरे घुटने का दर्द ठीक हो जाए, मेरा सर का दर्द ठीक हो जाए, सिर्फ इतना ही नहीं है, उसकी गहराई में चले जाइए। अगर आपको उसकी आशीषों को प्राप्त करना है,
अगर आपको उसकी ब्लेसिंग को प्राप्त करना है, क्योंकि आज बहुत कम लोग हैं जो उसकी गहराई की आशीषों को प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि जब आप गहराई के अंदर जाएंगे तब आपको आशीषें मिलेंगी। पवित्र बाइबल के अंदर, नए नियम के अंदर, लूका रचित सुसमाचार के अंदर एक स्थान के ऊपर पतरस, अंद्रयास, वो उन्होंने पूरा रात मछली पकड़ने के लिए मेहनत किया, पर एक मछली भी उनको नहीं पकड़ी। हालेलुया, हालेलुया। सब जन बोल सकते इस बात को, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है इस बात को जान लीजिए। मैं चाहता हूं कि उस वचन को पढ़िए। लूका रचित सुसमाचार 5 अध्याय 1 वचन। लूका रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसका 1 वचन को हम लोग पढ़ेंगे। लिखा है, जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिर पड़ती थी और वह ग्रेस सर्त की झील के किनारे पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी और मछुआरे उनमें से उतरकर जाल धो रहे थे। उन नावों में से एक पर, जो शमौन की थी, चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा सा हटा ले। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। हालेलुया। इस बात को जानिए, जब यीशु आपकी बेड़ी के अंदर आ गया तो थोड़ा सा अपने किनारे से हटाना है। सिर्फ यही नहीं है मेरा सर का दर्द ठीक हो जाए, सिर्फ मेरा बेटा ठीक हो जाए, सिर्फ मेरी बेटी ठीक हो जाए, मेरा पति चंगा हो जाए, मेरी पत्नी चंगी हो जाए, इतना ही नहीं है। किनारे से हटा लीजिए नाव को, अपनी किश्ती को, अपने जीवन को किनारे पे मत रखिए, उसकी गहराई में चले जाइए। अगर आप उसकी गहराई की आशीषों को पाना चाहते हैं। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जब उसने हटा लिया तो वहां पर उपदेश देने लगा लोगों को। जब उपदेश दिया उसके बाद क्या किया, जब वह बातें कर चुका तो शमौन से कहा, गहरे में ले चल। कहां ले चल? गहरे के अंदर, गहराई के अंदर ले चल। हालेलुया। वचन की गहराई में चले जाइए, यीशु की गहराई के अंदर चले जाइए। अगर आपको ब्लेसिंग चाहिए, अगर आपको आशीष चाहिए, अगर आपको बरकत चाहिए, आज वचन को पढ़िए, प्रार्थना कीजिए, घुटने टेकिए। आज बहुत ही जरूरी है प्रियजनों। यीशु मसीह ने कहा, शमौन को कहता है, तू थोड़ा सा गहराई के अंदर ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल को डाल दे। मछलियां पकड़ने के लिए क्या कर दे? जाल डाल दे। और शमौन क्या कहता है? शमौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ नहीं पकड़ा। आप समझते हो इस बात को? पतरस जो था, शमौन जो था, उसका नाम दूसरा पतरस था। पतरस ने, शमौन ने पूरा रात मेहनत किया, उनके साथियों ने पूरी रात मेहनत की। आज बहुत सारे लोग मेहनत तो बहुत करते हैं, सारी सारी रात प्रार्थना करते हैं, सारी सारी रात उपवास रखते हैं, दिन रात के, पर वचन की गहराई में नहीं जाते। जैसे यीशु कहता है वैसे वो नहीं करना चाहते। जैसे यीशु आपको ब्लेसिंग देना चाहता है गहराई में जाकर। गहराई में जाने का मतलब है अपने आप को नम्र कर देना, अपने आप को शून्य कर देना, अपने आप को न्यूट्रल कर देना। क्योंकि परमेश्वर का वचन इस तरीके से मुझे और आपको कहता है प्रियजनों। शमौन ने कहा, प्रभु मैंने सारी रात मेहनत किया पर एक भी मछली नहीं पकड़ी, तो भी तेरे कहने से मैं जाल डालूंगा। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाया और उनके जाल फटने लगे। आमीन। इस तरीके से प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह जी मुझे और आपको गहराई में लेकर जाना चाहते हैं, वचन की गहराई के अंदर। उसके रास्ते जो है समुंदर के अंदर है, उसके रास्ते जो है गहरे जल के अंदर है,
उसका जो आशीष देने का तरीका है एक अलग है। दुनिया के तरीके से आशीष नहीं देता वो। संसार जैसे आशीष देता है वैसे आशीष नहीं देता वो। उसका तरीका अलग है। जो भी आप काम करते हैं उसमें डूब जाइए, जो वचन आप पढ़ते हैं उसमें डूब जाइए, उसकी गहराई में चले जाइए। आज वचन के अंदर जाने की हमें जरूरत है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन हम लोगों को बताता है प्रियजन, अगर हमें गहराई की आशीषें पानी है, यीशु मसीह के कहने के मुताबिक, जैसे शमौन ने जाल को डाल दिया पर उन्होंने किनारे के ऊपर पूरी रात मेहनत की। आज मेहनत तो ठीक है, अच्छी बात है, आप करेंगे, पर यीशु मसीह के मुताबिक आप गहराई में चले जाइए। किनारे पे मत खड़े हो जाइए, सिर्फ यहीं खड़े जाइए। यीशु मसीह ने कहा, हे हमारे पिता तुम जो स्वर्ग में, तेरा नाम पवित्र माना जाए। 9 आगे पढ़िए, वचन क्या कहता है। यीशु मसीह ने कहा, पृथ्वी और स्वर्ग का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, तुम जाओ सारी जातियों के लोगों को चेला बनाओ, जो कुछ मैंने तुम्हें सिखाया सारी बातें उनको सिखा दीजिए। प्रियजनों, प्रभु आपको गहराई के अंदर लेकर जाना चाहता है। अगर आप गहराई की आशीष पाना चाहते हैं, मैं चाहता हूं कि आप अपने आंखों को बंद करिए और अपने घुटने के बल आ जाइए, जो मुझे देख रहे हैं इस समय के अंदर। कहीं भी